आज दिल्ली के जायके में बनने क्या जा रहा है भाई? आज क्या बनने जा रहा है? क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, आज हमने बनाया है दिल्ली के जायके की किचन में स्टू खड़े मसाले का। आप इसको गोश्त भी कह सकते हैं। ये बीफ स्टू खड़े मसाले का गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो हमने आपके लिए दिल्ली के जायके में रेसिपी बनाई है वो दिल्ली वालों की रेसिपी बनाई है, बिल्कुल जैसे दिल्ली स्टाइल में। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ स्टू या खड़े मसाले का गोश्त, चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट पास कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस कंट्री किस सिटी से मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले पतीली में मैंने घी शामिल किया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस कर शामिल कर दिया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा ग्रेवी करना तो आप 3 प्याज भी ले सकते हैं दरमियाने साइज़ की। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। प्याज का मैं कच्चापन दूर होने तक फ्राई करूँगी प्याज को। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये साबुत गरम मसाले, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा मैंने इसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और मैंने 8 से 10 अदद काली मिर्चें ली हैं, 4 अदद लौंगे लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया और 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। इन तमाम साबुत गरम मसालों को हम शामिल कर देंगे। अच्छा, साबुत गरम मसालों को हमने प्याज के अंदर घी में क्रैकल करना है। जब तक हमने इसमें क्रैकल करना है जब तक एक अच्छा सा तमाम साबुत गरम मसालों का अरोमा ना आने लग जाए, यानी प्याज हर चीज़ में इसका रस बस जाए, तमाम फ्लेवर गरम मसालों का। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बड़े का गोश्त है ये तकरीबन 250 ग्राम बड़े का गोश्त हमने लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है। मैं दिखा रही थी आपको कि हर बोटी में इस तरह हड्डी लगी हुई है, क्योंकि ये हड्डी वाले गोश्त डालने का मकसद ये कि इसमें बीफ का स्टू बहुत मज़े का बनता है। कभी आपने अगर ना बनाया हो तो मेरे कहने से हड्डी वाले गोश्त में इसको ज़रूर बनाइएगा। अब हम शामिल कर देंगे साबुत लाल मिर्च। अच्छा, देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि 3 साबुत लाल मिर्चें मैंने साबुत रखी हैं, बाकी 3 को मैंने इस तरह काट लिया है। अब हम इसको शामिल कर देंगे साबुत लाल मिर्चों को। अगर आपकी मर्ज़ी, आप काटना नहीं चाहते साबुत रखना चाहते हैं सारी की सारी, तो आप सारी की सारी साबुत भी रख सकते हैं। अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा साइज़ का हो तो आप बड़ा साइज़ का एक ले सकते हैं। उसके बाद मैंने टमाटर काटने के बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें लहसुन को 3 जवे लेके काट के शामिल कर दिए हैं। अदरक को मैंने जूलियन कटिंग में काट कर शामिल कर दिया है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है खड़े मसाले का गोश्त स्टू, तो आप देख रहे हैं इसमें हम हर चीज़ खड़ी खड़ी डालना है सिवाय हम पिसी हुई हल्दी के। हमने 1 टीस्पून हल्दी इसमें शामिल करी है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है। देखिए सब चीज़ें हम साबुत शामिल कर। अच्छा, साबुत धनिया लिया है, इसको मैंने क्रश करके शामिल करा है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया को मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून दही शामिल कर दूँगी। देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें डालनी है और बस हमने इसको भून कर पकाने रख देना है। तो कितने आसानी से हमने, कितना आराम से, कितना क्विक जल्दी से स्टू आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर का इसमें इन्हेंस हो जाए टेस्ट। अब देखिए हमने 1 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। 1 गिलास पानी शामिल करके अब हम गोश्त गलने तक के लिए पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 45 मिनट बाद या गोश्त गलने तक हम आपसे मिलते हैं। 15 मिनट हुए स्टू को पकते हुए, तो हम चेक करते हैं। देखिए अभी आपको नज़र ही आ रहा होगा कि अभी हर चीज़ साबुत है इसमें। तो अभी 15 मिनट ही हुए हैं। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए हमने रखा हुआ है। चलें वापस हम कवर करके रख 45 मिनट हो गए हैं स्टू को पकते हुए। तो देखिए अब हमने फ्लेम हाई कर दिया है। अब हमने स्टू की भुनाई करना स्टार्ट कर दी है। अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, यहाँ तक कि घी जो है ये हमारा ऊपर ना आ जाए। जब तक हमने भुनाई करनी है तमाम जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये भी ड्राई हो जाए। तो चलिए हम भुनाई हो गई है। आप देख रहे हैं घी सेपरेट हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करके मेरी हर रेसिपी को देखा करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अच्छा जी, अब हमने इसमें हरी मिर्च काट के शामिल कर दी है और उसके बाद हम इसमें हरा धनिया काट कर शामिल कर देंगे। अब हमने हरा धनिया हरी मिर्चों को मिक्स करना है और मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखा दूं कि देखिए हमने इसको कितना थिक रखना है। देखें इसका मसाला बस इतना होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड में नहीं होता। तो चलें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। को हमने डिश आउट कर लिया। अब हम इसके ऊपर मज़ीद हरा धनिया काट कर इसको और मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या लुक वाइज नज़र आ रहा है। हर चीज़ में खड़ी खड़ी आप देख रहे हैं नज़र आ रही है। कितनी आप देख रहे हैं लुक वाइज माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त, क्या यमी, क्या टेस्टीफुल डिश नज़र आ रही है ना। तो मेरी इस
इस रेसिपी को, स्टू को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, ज़रूर अपने घर में बनाएगा। मैं कहती हूँ आज ही आप लोग बना डालीजिए इस रेसिपी को और अपने घर वालों से दाद वसूल कीजिए। बच्चे बड़े हर कोई इसको बहुत शौक से खाएंगे, बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये मैंने इसको ग्रेवी थोड़ी सी स्लाइटली सी मैंने इसमें ग्रेवी का टच दिया है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर मेरी स्टू की रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलती हूँ इसी तरह आप लोगों की खिदमत में मज़े की यमी यमी माउथ वाटरिंग रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को देरी के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।